जहां ढूंढोगे वहां महाकाल। इसलिए जब आप भस्मारती के दर्शन करने जाओगे तो भस्मारती में आपको सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे के पहले पहले मंदिर जाना पड़ेगा और मंदिर में आप निराकार परमपिता परमेश्वर की उस आकार साकार वाली मूर्ति को देखोगे। तो मूर्ति में आप देखोगे, आपके ध्यान में आएगा उस निराकार के ऊपर एक जल का पात्र से केवल जल डाला जाएगा और जल अर्थात मां के गर्भ में अपनी आत्मा का प्रवेश हुआ और उसी के साथ साथ दही, दूध, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत का आपके सामने स्नान कराएंगे। स्नान कराते कराते अर्थात ये हमारा पंच तत्वों का बना हुआ पिंड बनने लगता है। उस बनते हुए पिंड में अपने सामने ही पंडित जी आंख, नाक, कान पूरे भगवान को सजाते हुए साकार निराकार से साकार रूप बनेगा और साकार रूप बनते बनते ही आपके सामने वापस स्वाभा कीर्ति एक अच्छा ताप वाला स्वरूप बना और फिर उसी के साथ साथ भगवान के उस बने हुए स्वरूप के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, वस्त्र, श्रृंगार करते हुए आनंद के साथ पूर्ण यौवन की तरफ आदमी जब जिस प्रकार से अपने जीवन में एक अलग प्रकार का स्थान पाता है और ऐसे में जैसे ये बन के तैयार होता उसी समय वापस भस्मीभूत से संसार में हम सब जानते हैं कि जब ये पृथ्वी नहीं थी तब भी आग का गोले से निकलने वाली राख से जो पृथ्वी बनी है वो राख से आपका परिचय कराने का महाकाल के ऊपर उसको भस्म बोलते हैं। उसके बाद धूमधाम से आरती होगी, वो भस्मारती है और जैसे आपके सामने भस्मारती संपन्न हुई, कभी आप अंदाज लगा लो कि 1-1.5 घंटे में बड़ी मुश्किल से सजा सुजू के भगवान को तैयार किया गया, लेकिन जैसे जल के सामने भगवान की रूप की शुरुआत की थी, आप ऊपर उठ के बाहर नहीं होगे, उसके पहले वापस जल से पूरा वैसे ही निराकार रूप बना देंगे। जो 4 बजे था वही 6 बजे मिलने वाला है। तो कभी कभी मन में आता है कि इतनी मेहनत करी, कम से कम दिन भर तो रहने दो, लेकिन वो जीवन दृष्टि है, जन्म से मृत्यु की पूरी लघु यात्रा वो आपके सामने भस्मारती के रूप में दिखाएंगे। वो आपके आनंद का वो अवसर रहेगा।